तो नाज़रीन, GOC-SSG रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद क़यादत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी कोशिश की जा रही है। अंधेरे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को जमीन से जारी रखने का फैसला किया गया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की जो आखिरी कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो मौसमी हालात हैं और कम होती हुई जो रोशनी है उसके पेश नज़र जो हेलीकॉप्टर का रात में ऑपरेशन है वो उसमें रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। तो इस हवाले से ये खतरनाक भी हो सकता है। तो ये फैसला किया गया कि अब जमीन से जारी ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जमीन से जारी रखने का फैसला किया गया है, ताकि रात के अंधेरे में भी इस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके। इस हवाले से ये भी फैसला किया कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रात के अंधेरे में भी जारी रखेगी। तो मोहम्मद इमरान, ये भी बताइएगा कि जमीन से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा? उसके हवाले से अब मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो जेर गौर है कि उसको किस अंदाज से जारी रखा जाए जमीन से, या तो कोई नई तार डालकर और दूसरी कोई डोली का इत्माम करके, या उस तरह तार डाल के, या मैनुअली जाकर वहां से कुछ रेस्क्यू किया जा सके। अब उस हवाले से जो है वहां पे वो एक डिस्कशन जो है ऑन ग्राउंड जारी है। GOC क्योंकि खुद इसकी क़यादत कर रहे हैं और खुद फैसले कर रहे हैं, तो उस हवाले से ये अभी वहां पर जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। जो लास्ट एफर्ट है और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की वो की जा रही है। अगर उसके बाद भी अगर ये रेस्क्यू का अमल ना हो सका तो फिर रात में जो है वो जमीन पर रहते हुए जो है जमीन से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया बिल्कुल जाएगा। इमरान, यही यही सबसे मुश्किल बात है। यकीनन अंधेरा हो रहा है और रात के वक्त ऑपरेशन कैसे किया जाएगा? क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें, जो स्ट्रेटजी है वो भी बनाई जा रही है उसके हवाले से कि जैसे ही कोई फाइनलाइज किया जाएगा कि इसको किस तरह निकालना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, और किस अंदाज से इसको रेस्क्यू किया जाएगा, और क्या क्या उस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर अवामिल शामिल होंगे, उसके हवाले से जो है वो इस वक्त बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन सिर्फ एक जो बुनियादी डिसीजन है वो ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रात को भी जारी रखा जाएगा। अब जमीन से ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। जैसे ही कोई चीज उसमें फाइनलाइज होगी तो उसके साथ ही ये ऑपरेशन जो है वो जमीन से शुरू कर दिया शुरू जाएगा। कर दिया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तजियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप पहले भी बता रहे थे हार्नेस के जरिए किस तरह से जो है वो ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि अब बताया यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी कोशिश की जा रही है। अहमद सईद मिन्हाज साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अंधेरे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और पेचीदा हो सकता है। GOC-SSG रेस्क्यू और इस वक्त खुद निगरानी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ज़मीन से ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा कि किस तरह से जो 8 अफराद हैं जिनको रेस्क्यू किया जा सकता है। अहमद सईद मिन्हाज साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। अहमद साहब, आप पहले भी हार्नेस के थ्रू जो है वो किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है उस पर रोशनी डाल रहे थे, और अब आखिरी कोशिश की जा रही है हेलीकॉप्टर के थ्रू ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाने की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंतहाई पेचीदा किस्म का ऑपरेशन बनता चला जा रहा है। बेसिकली 3 वजूहात की वजह से। आपका हार्नेस का भी बताता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें तो जो इसका हवा का रुख है और हवा की जो उस घाटी में चलने की रफ्तार है, वो रुख और रफ्तार जो है हवा के, वो दोनों बदतदरीज चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हमें सबको मालूम है कि जब भी कोई जहाज उड़ता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, वो हवा के अगेंस्ट, उसके मुखालिफ से मत उड़ता है ताकि उसको एक पुश मिलती रहे और हवा में वो साकित हो सके। लेकिन चूंकि डायरेक्शन इसकी बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है और रफ्तार भी चेंज हो रही है, और इसके साथ साथ जो सनसेट के बाद हवा में बटग्राम के इस इलाके में घाटी के अंदर हवा का जो मिकदार है या उसकी डेंसिटी है वो भी डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है। तो हेलीकॉप्टर को एक लिफ्ट मिलना जो है वो कुदरती तौर पर वो भी कम हो जाता है। इस चीजों को देखते हुए आपका जो
जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इमरान, जो नादिर भी जिस तरह से हमें बता रहे थे कि लोकल भी जो है वो लोग हैं वो काफ़ी पुरुमीद हैं और वो गारंटीज दे रहे हैं कि हम ज़मीन से ही किसी तरीके से रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएंगे, तो क्या उन ऑप्शंस पर भी इस वक्त गौर किया जा रहा है? डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से भी गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की आखिरी कोशिश की जा रही है। अहमद सईद मिन्हास साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया। जी अहमद साहब। जी अच्छा सर, पहले मैंने कहा कि मौसम जो है वो बदतरीन चेंज हो, एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जो स्विंग के साथ एसएसजी के ऑफिसर लटके हुए हैं उनका भी इशू आ रहा है कि वो तकरीबन 100 फुट से ज्यादा की लंबाई पे वो हेलीकॉप्टर के साथ लटके हुए हैं। जो जितनी स्विंग लंबी होती है उतना ही आपके खुद भी अनस्टेबल होता है और हेलीकॉप्टर भी अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। और मजीद ये कि जैसे जैसे आप उससे करीब जाते हैं तो घाटी में हवा चलने की वजह से और हेलीकॉप्टर के रोटर्स की जो स्पीड है, हालांकि उसे कंट्रोल में रखा हुआ है और साकिब तो उसको उड़ा रहे हैं पायलट, जो कि इंतहाई महारत रखते हैं सियाचिन जैसे इलाकों में और जीबी के पहाड़ों में फ्लाइंग के हिसाब से खासी महारत रखते हैं, लेकिन वो फिर भी टेक्निकल वजूहात और मौसमी हालात की वजह से थोड़ी परेशानी का शिकार है। और नंबर 3 उसमें यह है कि वहां पे तकरीबन 30 फुट के फासले पे ऊपर की जानिब एक मजीद लोहे की तार गुजर रही है जो इस ब्रिज को इंटैक्ट रखने के लिए काम आती थी। तो लिहाजा ये 3 ऐसी वजूहात हैं टेक्निकल जिसकी वजह से मजीद ये वहाँ हुए हैं उस चेयर लिफ्ट के अंदर, तो उसमें भी उनका साइकोलॉजिकली वो थोड़े परेशान हैं, डिप्रेस हैं और परेशानी के आलम में, तो उनका भी डर है कि कहीं वो जब रेस्क्यू वाले उससे करीब पहुंचे तो वो जंप ना कर दें इस तरह से करके। तो इन तमाम चीजों को मलूज़ खातिर रखते हुए ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। अब जहाँ तक स्लिंग का और हार्नेस का ताल्लुक है तो उसमें दो तरीकों से आप रेस्क्यू कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप नजदीक जाएं और एसएसजी के कमांडो किसी भी जिसको भी रेस्क्यू करना है उसको अपने साथ चिमटाएं और उसे गिरफ्त में ले लें। दूसरा ये है कि और साथ उसके स्लिंग हल्की सी बांध देते हैं। दूसरा ये है कि आप हार्नेस फेंकें अंदर, उसके अंदर जो बच्चा खुद पहने और ये जो भी रेस्क्यू के अंदर वो उसको पहने और पहन के सिर्फ उसने एक क्लिप करना होता है एक हुक के साथ, वो हुक करके उसके साथ लटक जाएंगे और वो नीचे आ जाएंगे, जो कि ज्यादा हिफाजत वाला भी एक महफूज तरीका भी है। लेकिन जो इसके हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम के अंदर है और इस तरह से वो ऑपरेशन जो है वो मुमकिन नहीं हो रहा है इस वक्त। लेकिन चूंकि जीओसी एसएसजी वहाँ पे खुद मौजूद है और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालते हैं, वो ग्राउंड खुद मौजूद हैं। अब जमीन से भी उसको ऑपरेशन को जो जारी रखा जाएगा और सनसेट की सूरत में कोशिश की जाएगी कि हेलीकॉप्टर से भी उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। यकीनन हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करने की एक आखिरी कोशिश की जा रही है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि हेलीकॉप्टर से भी जो रेस्क्यू की आखिरी कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ के इस वक्त के मौसमी सूरत हाल है और जो इस वक्त वहाँ पे पोजीशन है वेदर की और अंधेरे के दौरान जो है वो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत रिस्की और खतरनाक हो सकता है। तो इस हवाले से ये फैसला किया गया कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन को जमीन से जारी रखने का रखा जाएगा ताकि रात के अंधेरे में भी इस ऑपरेशन को जारी रखा जा सके और उस हवाले से किस अंदाज से ये ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा जो रात को जमीन से उसके हवाले से जो स्ट्रैटेजी है वो फॉर्मलाइज की जा रही है। लेकिन ये बात भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को रात के अंधेरे में भी जारी रखेगी।